नमस्कार, मैं हूं भास्कर और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। मेरे YouTube चैनल पर आपका फिर से भव्य स्वागत है। मित्रों, मैं आज आपके लिए एक बहुत ही प्यारा और छोटा सा टॉपिक लेके आया हूं जिसका नाम है महादेश एवं महासागर। आप सोच रहे होंगे कि आखिर मैंने इस छोटे से टॉपिक को क्यों चुना है। तो मित्रों, आपको बता दूं कि इस टॉपिक को चुनने की जो सबसे बड़ी वजह है वो मेरे कुछ प्यारे बच्चे हैं। दरअसल मेरे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इस बात को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन महादेश है और कौन महासागर है। ऐसा सभी में नहीं है, कुछ महासागर और कुछ महादेशों को लेकर बच्चों में ये कंफ्यूजन है। चलिए आज इस वीडियो के जरिए उनके उस कंफ्यूजन को हम दूर करते हैं। चलिए शुरुआत यहाँ से करते हैं पहले कि हमारी जो पूरी पृथ्वी है उस पूरी पृथ्वी के 71% हिस्से पर पानी है और 29% हिस्से पर जमीन है। अब जमीन वाले हिस्से को मैंने कई भागों में बांट रखा है और जल वाले हिस्सों को भी मैंने कई हिस्सों में बांट रखा है। चलिए सबसे पहले यहाँ आते हैं महादेश एवं महासागर की ओर कि महादेश किसको कहते हैं और महासागर किसको कहते हैं। मित्रों, महादेश उसको कहते हैं जो जमीन का एक बड़ा हिस्सा होता है और उस बड़े हिस्से में बहुत सारे देश होते हैं, उसको हम महादेश कहते हैं। अब आते हैं महासागर की ओर। महासागर जैसा कि नाम से ही है कि वो सागर जो महा हो, बहुत विशाल हो, यानी कि पानी का वो भंडार जिसका ना आदि हो और ना अंत हो, उसे हम महासागर कहते हैं। चलिए आइए अब यहाँ आते हैं महादेश की तरफ। इस पूरी पृथ्वी पर जो 29% भूमि है, जमीन है, उस जमीन को हमने 7 हिस्सों में बांट रखा है। पहला एशिया महादेश है, हम एशिया महादेश में ही रहते हैं। दूसरा है अफ्रीका महादेश, तीसरा है उत्तरी अमेरिका, चौथा है दक्षिणी अमेरिका, पांचवा है अंटार्कटिका, छठा है यूरोप और सातवां है ऑस्ट्रेलिया। मित्रों, ऑस्ट्रेलिया जो है वो सबसे छोटा महाद्वीप है, इसीलिए उसको द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। और हम यहाँ पर सीक्वेंस से लिख भी रखे हैं, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा एशिया, उसके बाद अफ्रीका, उसके बाद उत्तरी अमेरिका, उसके बाद दक्षिणी अमेरिका, उसके बाद अंटार्कटिका, फिर यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। चलिए फिर महासागर की तरफ रुख करते हैं। महासागरों के बारे में कई जगह कई किताबों में कई नाम होंगे, 5-6 भी रहते हैं, लेकिन मूल रूप से महासागरों की संख्या 4 ही है। पहला है प्रशांत महासागर, दूसरा है अटलांटिक महासागर, तीसरा है हिंद महासागर और चौथा है आर्कटिक महासागर। अब आते हैं उस बड़ी वजह पर जिसकी चर्चा को लेकर, जिस बात को लेकर मैंने इस टॉपिक को चुना है। दरअसल मेरे बच्चे जो यहां मैंने घेर रखा है अंटार्कटिका और आर्कटिक, जब हमें बच्चों को लिखने के लिए कहते हैं कि कितने महासागर है और कितने महादेश हैं, तो वो यहां तक सही लिखते हैं, यहां तक सही लिखते हैं, फंस जाते हैं कहां, अंटार्कटिका और आर्कटिक के आसपास। उनके अंदर ये कंफ्यूजन हो जाता है कि इसमें से कौन महादेश है और कौन महासागर है। तो आइए इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं। हमारी पृथ्वी के ऊपरी हिस्से में, ये दोनों ऊपरी और नीचे हिस्से में है, ऊपरी हिस्से में जो है वो है आर्कटिक, उत्तरी ध्रुव जिसको कहते हैं नॉर्थ पर, और दक्षिणी ध्रुव पर जो है वो है अंटार्कटिका। इसको याद रखने का एक शॉर्ट ट्रिक ये है कि आप, पानी कहां से आता है, ऊपर से आता है, और हम टिके किस पर होते हैं, जमीन पर होते हैं। तो जो ऊपर से है, यहां जो हिस्सा है इसको ये समझ लेना है कि ये पानी वाला हिस्सा है, पानी ऊपर से आता है तो इसलिए वो पानी है। और हम किस पर टिके होते हैं, जमीन पर, इसलिए अंटार्कटिका है। ठीक है, ये कंफ्यूजन हमारा है कि वो दूर हो जाएगा कि जहां ऊपर से पानी गिरता है, इसलिए पृथ्वी के ऊपरी हिस्से में जो है उसका नाम आर्कटिक है और दूसरा है अंटार्कटिका। इसको जानने के लिए एक छोटा सा एक और है कि आपने पंडित जी को देखा है जो मंदिर में पूजा करते हैं, उनके यहाँ पर एक टिक होता है और वो खड़े होते हैं जमीन पर। तो जरा सा एक बार उनको भी हम याद कर लेंगे, जब ये टॉपिक हमारा आएगा कि कितने महादेश हैं और कितने महासागर हैं, तो हम पंडित जी को भी याद कर लेंगे और उन्हें याद करेंगे कि उनका टिक ऊपर में है और टिका नीचे है। ये पानी वाला, पानी ऊपर से टपकता है इसलिए पानी का हिस्सा है, और टिके होते हैं जमीन पर इसलिए अंटार्कटिका है। ठीक है, क्लियर। अब जो अटलांटिक महासागर है, यहां पर भी थोड़ा सा हमें कंफ्यूजन होता है।
अटलांटिक महासागर को याद रखना है कि जो महासागर इस आकार में है, एस आकार में है, वो अटलांटिक है। जो महासागर एस आकार में है वो अटलांटिक है। क्लियर हो गया। ये भी आकार के अनुसार ही है कि सबसे बड़ा प्रशांत महासागर है, दूसरा अटलांटिक महासागर है, तीसरा हिंद महासागर है और चौथा आर्कटिक महासागर है। मित्रों, यहाँ पर एक छोटा सा टॉपिक और इसमें शामिल कर देता हूं कि जो महासागर होते हैं ना, जमीन पर, इस पूरी पृथ्वी पर जो सबसे ऊंची जगह और सबसे नीची जगह कौन सी है? सबसे गहरा स्थान और सबसे ऊंचा स्थान। जैसा कि आप सभी जानते भी होंगे कि सबसे ऊंचा स्थान है माउंट एवरेस्ट, जो हमारे बगल में नेपाल में है, और सबसे गहरा स्थान है प्रशांत महासागर में ही है। तो जो पहला, जो सबसे ऊंचा स्थान है, सबसे ऊंचा स्थान है और सबसे गहरा स्थान, ये है माउंट एवरेस्ट। और ये है, इसका नाम है मेरियाना ट्रेंच। ये माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर ऊंचा है। और ये जो मेरियाना ट्रेंच है, अगर हम माउंट एवरेस्ट को पलट के उसमें दे देंगे तो माउंट एवरेस्ट डूब जाएगा, क्योंकि इसकी जो गहराई है वो 11,022 मीटर है। ठीक है, चलिए अब एक और थोड़ा सा अगर हमने ऐड ऑन किया है इस टॉपिक में, एक चीज और ऐड ऑन करता हूं कि ये जो ऊंचाई और गहराई है उसको हम मापते कहां से? ये जो ऊंचाई और गहराई है उसको हम मापते कहां से? चलिए, इसके लिए हम आपको एक थोड़ा सा एक जगह ले चलते हैं। मान लीजिए हमारे पास 4 बाल्टी है, या मान के चलिए ये 4 महासागर ही मान लीजिए इसको, 1 2 3 4। इस महासागर में बहुत पानी है, उसके बाद अटलांटिक में उससे थोड़ा कम पानी है, फिर हिंद महासागर में उससे थोड़ा कम है, और आर्कटिक महासागर में थोड़ा सा पानी है। मान लीजिए कि 4 बाल्टी हमने 4 ये पानी का डब्बा रख रखा है, और इस पानी के डब्बे को, सभी के पानी को बराबर हिस्से में करना है, तो हमें क्या करना होगा? जरा सोचिए। हालांकि अभी सोचने का वक्त नहीं है, मैंने बताने का पहले ही जिम्मा ले रखा है, इसलिए मैं बताता हूं कि इस पानी को एक करने के लिए हमें सभी इस पानी के बर्तन को कनेक्ट कर देना है। जैसे ही हम कनेक्ट करेंगे, जब तक ये बराबर नहीं होगा तब तक पानी स्थिर नहीं रहेगा। यानी कि किसी भी स्थान की ऊंचाई और गहराई को नापने के लिए हम समुद्र तल का इस्तेमाल करते हैं, और समुद्र तल हर जगह एक ही होता है, क्योंकि सारे समुद्र, जो सारे महासागर हैं, चाहे प्रशांत हो, अटलांटिक हो, हिंद हो, आर्कटिक हो, सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो मित्रों, आज इसी जानकारी के साथ इस टॉपिक को हम खत्म करते हैं। आपने हमें गौर से देखा, इसके लिए आपको शुक्रिया। हम और भी नए नए टॉपिक लेकर आपके सामने हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद।